तो दशरथ कहते चिंता इस बात की है वशिष्ठ जी कि सुनता हूं जो प्राणी अपने वो जीवन में पुत्र न पाते हैं। दशरथ बोले हैं महाराज सुनता हूं जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। वशिष्ठ से दशरथ बोले महाराज अब तो मर जाना ही ठीक है। तो वशिष्ठ दशरथ को समझाने लगे अवध नरेश सुनो विद्वान कभी अज्ञानों जैसी बात नहीं करते। विद्वान हो आप और तुम तो ये जानते हो जब हम लोगों को घर में शांति पहुंचानी होती है तो हम लोग शांति हवन कराते और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्र से यज्ञ करवाते। तो तुम चिंता क्यों कर रही हो दशरथ? हम तुम्हारे घर में श्रृंगी ऋषि को बुलवा रहे हैं जो प्रकांड विद्वान है हवन यज्ञ करने में और तुम्हारे घर में पुत्र से यज्ञ करवाए। और यज्ञ नहीं धीरज धरो होए सुतचारी तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे और ये हम तुम्हें वचन दे रहे फिर क्या होगा। अब वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और महाराज दशरथ के घर पे यज्ञ शुरू करवा दिया। ये 251 रुपया हमारे करीब आए हैं और 50-50 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। शशि केंद्र यादव जो कथा आयोजक उनकी तरफ से 251 रुपया हमारे करीब और 50-50 रुपया सभी साथियों के करीब आए हैं। और ये 50 रुपया भिजवा रहे श्रीमान नरेंद्र ये ग्राम सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और नरेंद्र की तरफ से 50 रुपया हमारे पास आए हैं। भगवान दीर्घायु देता रहे समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे। बोली गोविंद भगवान की। अब घर में दशरथ के यज्ञ शुरू हुआ कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ जगी करावा। अब यज्ञ शुरू हो गया और ये यज्ञ दशरथ के घर में कितने दिन हुआ? दशरथ के घर में ये यज्ञ 1-2 दिन नहीं 1-2 महीना नहीं बल्कि दशरथ के घर में ये यज्ञ जो हुआ 1 साल 6 दिन लगातार चला है वहां 1 साल 6 दिन। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और वो अग्निदेव खाली हाथ प्रकट नहीं हुए इनके एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा है। तुलसी कृत रामायण के अनुसार तुलसीदास कहते हैं कि इनके हाथ में खीर का कटोरा और वो खीर के भरे हुए कटोरा को दशरथ के हाथ दिया और अग्निदेव बोले महाराज सुनो इस खीर को आप खीर नहीं समझना भगवान का दिया हुआ प्रसाद